दोस्तों तारीख आज 22 मई 2026 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि सप्तमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सीजीआई के बयान के विरोध में बनी कोकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट बैन। इंस्टाग्राम पर 6 दिनों में अब तक 17 मिलियन फॉलोअर्स हुए। ये बीजेपी के फॉलोअर्स से 1.5 गुना और कांग्रेस से भी ज्यादा। आपको बता दें कि कोकरोच जनता पार्टी महाराष्ट्र के अभिजीत दीपके ने बनाई है। पार्टी की सदस्यता के लिए 4 योग्यता: पहली बेरोजगारी, दूसरी आलसी होना, तीसरी 24 घंटे ऑनलाइन रहने की लत, चौथी प्रोफेशनली भड़ास निकालने की क्षमता। लोग बोले ये सिर्फ मजाक नहीं, ये देश में बदलाव की आहट है। कोकरोच जनता पार्टी का अनोखा प्रदर्शन। दिल्ली में कोकरोच बनकर युवाओं ने साफ की यमुना। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। किसी के सिर पर कोकरोच जैसा एंटीना था तो किसी ने अपने गले में मैं कोकरोचों का पोस्टर टांग रखा था। भट्टी की तरह तपेगी धरती, 150 साल का टूटेगा रिकॉर्ड। भारत पर सुपर अल्निनो का विनाशकारी असर। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल का अल्निनो कोई आम मौसमी घटना नहीं बल्कि एक सुपर अल्निनो में तब्दील होने जा रहा है जो देश में काल बनकर आ रहा। अगर सावधान नहीं रहे तो ये अल्निनो कई लोगों की मौत की वजह बनेगा। यूपी के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। योगी सरकार ने महंगाई भत्ते में 2% का किया इजाफा। अब ये 58% से बढ़कर 60% हो गया। आदेश के मुताबिक बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हमजा बुरहान पीओके में मारा गया। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पीओके में अज्ञात हमलेवारों ने मारी गोली। हमजा कश्मीर का रहने वाला, वीजा पर पाकिस्तान गया था। रुपए की गिरावट रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक देगा कड़वी दवाई। बढ़ सकती है ब्याज दरें। 5 जून से शुरू होगी एमपीसी की मीटिंग। दिल्ली एनसीआर वालों की बढ़ सकती है मुसीबत। अपनी मांगों को लेकर 23 मई तक हड़ताल पर ऑटो टैक्सी यूनियन। सरकार से तुरंत किराया बढ़ाने की मांग की। यूनियनों की मांग है कि बढ़ती सीएनजी, पेट्रोल, डीजल कीमतों के भी ऑटो टैक्सी का किराया भी बढ़ाया जाए। गो हत्या के खिलाफ आंदोलन चला रहे शंकराचार्य स्वामी एवं मुक्तेश्वरानंद सरस्वती गो एलेक्स पर गाय खरीदेंगे और बेचेंगे। ओएलएक्स की तर्ज पर नई वेबसाइट का किया ऐलान। बोले गोमाता को कटने नहीं देंगे और किसी गो हत्यारे को गाय खरीदने नहीं देंगे। केरल की तरह यूपी में भी सरकार बना सकते हैं मुसलमान। एआईएमआईएम नेता इशरार अहमद ने किया बड़ा दावा। कहा अगर यूपी में मुसलमान मजलिस का साथ देते हैं तो केरल की तरह उत्तर प्रदेश में भी मुसलमानों के बिना कोई सरकार नहीं बन पाएगी। राहुल बोले मोदी जी इटली में टॉफी खिलाकर रील बना रहे। नीट लीक पर युवा न्याय मांग रहे। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें नहीं तो लड़ाई जारी रहेगी। भारत में अमीरों की संपत्ति में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी। फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट के जरिए पता चला है कि भारत में 229 अरबपतियों ने मिलकर $1 ट्रिलियन की संपत्ति बना ली है। दिल्ली में 13 साल बाद फिर बनेंगे राशन कार्ड। सीएम रेखा गुप्ता ने किया बड़ा ऐलान। बोली आगामी 15 जून से नए राशन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ईरान जंग पर ट्रंप नेताओं में बड़ा टकराव। अमेरिका डील चाहता है, वहीं इजरायल बोला हमला नहीं रुकना चाहिए, ऐसा किया तो गलती होगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर इबोला वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी। कांगो युगांडा से आने वाले यात्रियों पर रखी जाएगी विशेष नजर। एयरपोर्ट अधिकारियों ने सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों से अपील की है कि वे एडवाइजरी का पालन करें और किसी भी तरह के स्वास्थ्य संबंधी लक्षण दिखने पर तुरंत सूचना दें। अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक 3.6 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। 3 जुलाई से शुरू होगी 57 दिन की यात्रा। रास्तों पर अब भी 12 फीट तक बर्फ। सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण में छत्तीसगढ़ सबसे पीछे। अब तक केवल 4.7% वैक्सीन लगी। वजह जागरूकता की कमी और अफवाह। वहीं मध्य प्रदेश में 100% टीकाकरण। लोन नहीं चुकाने पर भी बैंक रिकवरी एजेंट नहीं कर सकेंगे बदसलूकी। आरबीआई के नए नियम 1 अक्टूबर से हो सकते हैं लागू। ये नियम ज्यादातर कॉमर्शियल बैंकों पर लागू होंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक, रीजनल रूरल बैंक और लोकल एरिया बैंक इससे बाहर रहेंगे। मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत से फिर देश में दहेज हत्या की सच्चाई का पर्दाफाश। हर दिन 16 महिलाएं इसके चलते गंवाती है अपनी जान। एनसीआरबी के अनुसार 2024 में 5737 महिलाओं की दहेज से जुड़ी मौत हो गई। यूपी और बिहार सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल है। ऑनलाइन फूड और क्विक कॉमर्स डिलीवरी महंगी हो सकती है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से डिलीवरी चार्ज बढ़ाएगी कंपनियां। मार्जिन 10 से 12% तक घटा। बंगाल के मदरसों में अब वंदे मातरम अनिवार्य है। शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला। आदेश में कहा गया है कि पहले जारी सभी निर्देशों और प्रथाओं को निरस्त करते हुए अब कक्षाएं शुरू होने से पहले होने वाली प्रार्थनाओं में वंदे मातरम गाना जरूरी होगा। बंगाल सरकार ने 12 दिन में लिए 12 बड़े फैसले।
पीएम मोदी का 5 देशों का दौरा हुआ पूरा, रोम से सब देश लौटे, बोले आतंक वित्त पोषण के खिलाफ इटली का सहयोग वैश्विक नजीर, यूक्रेन और पश्चिम एशिया के तनावों को केवल बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही सुलझाया जाना चाहिए। वहीं पीएम मोदी की विदेश यात्रा पर आरजेडी ने कसा तंज, कहा बाल न बचा नींद पड़े अच्छा। नीट यूजी के 21 जून को होने वाले री एग्जाम को लेकर फेक टेलीग्राम चैनल्स पर एक्शन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले तुरंत ब्लॉक करें पेपर लीक केस में अब तक 5 आरोपी जेल भेजे गए। बिहार की राजधानी पटना में होगा भाजपा का 2 दिवसीय महाप्रशिक्षण अभियान। 23 और 24 मई को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन देंगे कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग। 11 सत्रों में देंगे संगठन मजबूत करने का मंत्र। भारत का टॉफी एक्सपोर्ट 12 साल में 166% बढ़ा। वित्त वर्ष 2025-26 में 132 करोड़ पर पहुंचा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जारी किया डेटा। इबोला वायरस के बढ़ते खतरे के बीच टला भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन। 28 मई 2026 को नई दिल्ली में होना था कार्यक्रम, नई तारीख का इंतजार। बिहार में भीषण गर्मी के बीच बिजली खपत ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में ही 8,818 मेगावाट बढ़ा लोड, पटना सबसे आगे। उपभोक्ताओं की संख्या में भी 12.5 गुना की हुई बढ़ोतरी। यूपी में भीषण गर्मी, प्रयागराज में ट्रांसफार्मर में हुआ ब्लास्ट, शहरों के बीच एसी लगे, बंदर स्विमिंग पूल में नहा रहा। 23 शहरों में लू का रेड अलर्ट। 48 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। डिप्टी सीएम बोले धूप में बाहर मत निकलिए। पंजाब में पेट्रोल डीजल सप्लाई में संकट, पंप ड्राई हो रहे। पंप डीलर्स ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र, बोले 10 रुपए महंगा प्रीमियम पेट्रोल लेने के लिए कह रहे। बिहार में अब की बार सूखे के आसार, 20% कम होगी बारिश। इस सीजन 30 दिन चलेगी हीटवेव, 45 डिग्री के पार जाएगा पारा। तमिलनाडु में सीएम विजय की कैबिनेट का हुआ विस्तार, 23 मंत्रियों ने शपथ ली। कांग्रेस 59 साल बाद सरकार का हिस्सा बनी। कांग्रेस विधायक ने शपथ में राहुल गांधी जिंदाबाद कहा। गवर्नर ने टोका, बोले ये शपथ का हिस्सा नहीं। एफएम रेडियो पर संकट, सरकार से राहत की मांग। कंपनियों ने कहा लाइसेंस फीस हटाए, जीएसटी घटाए, नहीं तो थम जाएगी इंडस्ट्री की रफ्तार। पूर्व पीएम राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दिल्ली में वीर भूमि पर सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज कांग्रेस नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। खड़के बोले गांधी परिवार ने देश के लिए अनगिनत बलिदान दिए हैं, न कि अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर आया नया अपडेट। यूएस राजदूत सर्जियो गोर ने बताई नई डेडलाइन, कहा जल्द दिल्ली आएगी हमारी टीम और डील पर बातचीत को अंतिम रूप देने पर शुरू होगा मंथन। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को पेपराजी ने गिरा, नाराजगी पर चिल्ला चिल्लाकर बोले सॉरी भाईजान। फिर एक्टर ने दिए पोज, पहले कहा था इससे 100 जला दूंगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीक्रेट सुधी सभा में हर हफ्ते 400 हिंदू बन रहे। राजा मानसिंह के वंशज अनवर बने नरेश। हर साल 2.5 लाख लोगों की घर वापसी का दावा। बिहार के समस्तीपुर में 13 साल की नाबालिग से गैंगरेप की कोशिश, 29वें दिन वीडियो सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज। पीड़िता के पिता बोले 5 बार थाने में गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। समुद्री ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए तेहरान का नया सिस्टम। होर्मुज जल मार्ग में ईरान ने तय की सीमाएं, एंट्री से पहले लेना होगा परमिट। जहाजों के लिए समन्वय जरूरी। 79वें कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में छाई छत्तीसगढ़ फिल्म आरजे बस्तर। स्पेशल स्क्रीनिंग में देखी मुश्किलों से लड़ती आदिवासी युवती के सपनों की कहानी। दर्शकों ने की जमकर तारीफ। राजस्थान की भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल फेरबदल की तैयारी, बन सकते हैं 4 नए मंत्री। 2 को प्रमोशन और 2 पर ड्रॉप होने का संकट। हिंदूवादी छवि वाले एमएलए रेस में। नाई की दुकान और चाय थड़ी पर म्यूल अकाउंट की डील, 10,000 में किराए पर सौंपे खातों से देश भर में लाखों की साइबर ठगी के मामले में जोधपुर पुलिस ने 4 आरोपी किए गिरफ्तार। युवाओं के साथ अन्याय और विश्वासघात, बीपीएससी टीआरआई 4 वैकेंसी को लेकर तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार पर साधा निशाना। कहा चुनाव से पहले युवाओं के सामने हाथ जोड़ने वाले एनडीए नेताओं की सरकार में आज परीक्षा की मांग करने पर लाठियां मिल रही। लखनऊ समेत 6 जिलों को जोड़कर बनेगा यूपी स्टेट कैपिटल रीजन। लोक भवन में मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में 29 बड़ी परियोजनाओं पर हुआ मंथन। मेट्रो नेटवर्क का भी होगा विस्तार, विभागों से मांगे जाएंगे सुझाव। बंगाल के आसनसोल नगर निगम के मेयर चेंबर में जबरन ममता बनर्जी की जगह शुभेंदु अधिकारी की फोटो लगाई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर भी टांगी। भाजपा कार्यकर्ता पर लगा आरोप। जयपुर में जून से शुरू होगी भारत टैक्सी सेवा, ड्राइवर ही होंगे कंपनी के मालिक। ओला उबर को देगी टक्कर, बिना सुनवाई बंद नहीं किया जाएगा अकाउंट। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 पर सेना की जानकारी लीक करने का आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड से जांच करने को कहा। एसएसबी जवान ने दायर की याचिका।
एयर इंडिया की दिल्ली बेंगलुरु फ्लाइट रनवे से टकराई। लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा, पिछले हिस्से में स्क्रैच आया, सभी यात्रियों और क्रू मेंबर सुरक्षित। चारधाम यात्रा में 25 दिनों में 40 श्रद्धालुओं की मौत। केदारनाथ में सबसे ज्यादा 22 की जान गई। बद्रीनाथ में 7, गंगोत्री यमुनोत्री में भी बढ़ा आंकड़ा। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में 31 जुलाई तक कार्रवाई पर लगी रोक। सड़क हादसों पर सीएम योगी सख्त, ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने से लेकर अवैध पार्किंग हटाने का आदेश जारी। घर बैठे फ्री में डाउनलोड करें ई आधार। यूआईडीआई के अनुसार वर्चुअल आधार या ई आधार भी आधार कार्ड की तरह सभी तरह मान्य होता है। पीएम मोदी की अपील के बाद घरेलू पर्यटन में हुई वृद्धि। कश्मीर से लक्षद्वीप तक बुकिंग बढ़ी, वहीं विदेश यात्रा की पूछ हुई कम। भोपाल में हर रोज 81 लोग डॉग बाइट के शिकार हो रहे। डॉग्स की नसबंदी और वैक्सीनेशन पर नगर निगम 5 साल में करीब 8.5 करोड़ रुपए खर्च कर चुका, फिर भी बड़ी घटनाएं। तबादलों के जरिए लिंगानुपात सुधारेगी मध्य प्रदेश की मोहन सरकार। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड के 9 जिलों में महिला अफसर, यहां लड़कों के मुकाबले लड़कियां कम। धुरंधर 2 ने विदेशों में शाहरुख खान की पठान को दी मात, बनी चौथी सबसे बड़ी फिल्म। विदेशी बॉक्स ऑफिस पर 440.5 करोड़ की शानदार कमाई कर अपनी जर्नी खत्म की। पंजाब से राज्यसभा सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह एक्स पर विरोधियों से भिड़े। मोहाली में बच्ची की किडनैपिंग पर लिखा, ये क्या हो रहा, ट्रोलर बोले लेक्चर मत दो। बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में हुआ बड़ा खुलासा। 50,000 रुपए में यूपी के बलिया से खरीदी गई थी हत्या में इस्तेमाल कार। यूपी पुलिस में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 9 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के तबादले। विनोद सिंह बने सीआईडी के डीजी। हरियाणा में 56,813 कर्मचारियों का डेटा वेरीफाई, फिर भी नहीं मिली जॉब सिक्योरिटी। सरकार ने बनाई कोऑर्डिनेशन कमेटी, 15 जून तक का टाइम। आजीगर रेप मर्डर केस में आरोपी को दबाने के मामले की होगी जांच। कोलकाता हाईकोर्ट ने एसआईटी बनाने का दिया आदेश। 25 जून तक रिपोर्ट जमा करनी होगी। शिमला एयर कनेक्टिविटी पर हिमाचल हाईकोर्ट व सख्त, केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। सेवाएं जारी रखने के दिया आदेश। 7 महीने बाद शुरू होगी उड़ान। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ब्रिटिश नागरिक बने। पत्नी के आधार पर मिला यूके पासपोर्ट। आईपीएल से मंजूरी मिलने पर ऑक्शन में करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। रुपए की गिरावट रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक देगा कड़वी दवाई। बढ़ सकती है ब्याज दरें। 5 जून से शुरू होगी एमपीसी की मीटिंग। सोने के दाम में आई तेजी, वहीं चांदी में गिरावट। आईबीजे के अनुसार सोना 392 रुपए बढ़कर 1.69 लाख पर पहुंचा। इस साल 26,000 महंगा हो सकता है। वहीं चांदी 1494 रुपए गिरकर 2.66 लाख किलो पर आई। मोदी की मेलोडी डिप्लोमेसी का फायदा हमनाम कंपनी को मिला। टॉफी बनाने वाली पार्ले शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं। रियल एस्टेट पार्ले इंडस्ट्री के शेयर 5% बढ़े। घर बैठे फ्री में डाउनलोड करें ई आधार। यूआईडीआई के अनुसार वर्चुअल आधार या ई आधार भी आधार कार्ड की तरह सभी जगह मान्य होता है। पीएम मोदी की अपील के बाद घरेलू पर्यटन में हुई वृद्धि। कश्मीर से लक्षद्वीप तक बुकिंग बढ़ी, वहीं विदेश यात्रा की पूछ हुई कम। भारत में अमीरों की संपत्ति में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी। फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट के जरिए पता चला है कि भारत में 229 अरबपतियों ने मिलकर $1 ट्रिलियन की संपत्ति बना ली है। एविएशन सेक्टर को मिला बड़ा बूस्ट। टैक्स कटौती से हुआ 1500 करोड़ का बम्पर फायदा। सस्ते होंगे हवाई टिकट। ओला को मार्च तिमाही में 500 करोड़ का हुआ घाटा। वित्त वर्ष 26 में 1833 करोड़ का नुकसान। एक साल में कंपनी का शेयर 29% गिरा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। मसाला बाजार में जीरे का जलवा ऊंचा और जोधपुर मंडियों में आक्रामक घरेलू व विदेशी मांग से भाव 19,800 से 20,250 प्रति क्विंटल के पार। धान में मजबूती बरकरार। तेलंगाना के देवपली और दक्षिण भारत की मंडियों में भारी उठाव के कारण बढ़िया क्वालिटी धान का अधिकतम रेट 4200 प्रति क्विंटल के पार। लहसुन के तीखे तेवर बरकरार। नीमच और मंदसौर मंडियों में बढ़िया क्वालिटी लहसुन 18,000 और 20,500 रुपए प्रति क्विंटल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। सेब और मौसमी फलों पर भी चढ़ा गर्मी का पारा। आजादपुर मंडी में कम आवक और तेज मांग के चलते फलों के थोक दाम 15% से 20% तक बढ़े। राजस्थान की प्रमुख मंडियों में गेहूं की बम्पर आवक। ऊपरी स्तरों पर भाव 2,600 से 2,811 प्रति क्विंटल के बीच मजबूत। वहीं न्यूनतम स्तर 2,150 प्रति का।
वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। कोलकाता की आईपीएल 2024 में लगातार दूसरी जीत, मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। मनीष ने 45 रन बनाए। ग्रीन, कार्तिक और दुबे को मिले 2-2 विकेट। कप्तानी में हिट, बल्लेबाजी में फ्लॉप। आईपीएल 2026 ने बढ़ाई सूर्य कुमार यादव की टेंशन। टीम इंडिया में छीन सकती है कप्तान। वैभव सूर्यवंशी ने एस सेलिब्रेशन के पीछे की बताई वजह, कहा ये पर्सनल है, किसी को बताना नहीं चाहता था। राजस्थान रॉयल्स ने शेयर किया वीडियो। फिल सोल्ट इस हफ्ते आईपीएल में वापसी करेंगे। आरसीबी के ओपनर को उंगली में चोट लगी थी, इलाज के लिए इंग्लैंड गए थे। अब आईपीएल में नहीं निकलेगी जेब से कोई पर्ची। फिन एलन को बोल्ड मारने के बाद दीपक चाहर ने दिया खास संदेश। फीफा विश्व कप में दिखेगा भारत का रंग। टीम इंडिया नहीं, फिर भी चमकेंगे भारतीय मूल के खिलाड़ी। एस्टन विला 30 साल बाद बनी यूरोपा लीग चैंपियन। फाइनल में जर्मनी के फ्रीबर्ग को 3-0 से हराया। मैनेजर उनाई एमरी ने 5वीं बार जीता खिताब। टेनिस स्टार्स पर ब्रांड की होड़, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ वाले खेल को मिला ग्लैमर का तड़का। कोर्ट बना फैशन का नया रनवे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ में सुबह ही दोपहर जैसी भीषण गर्मी, सिर चेहरा ढककर निकल रहे लोग। सामान्य से अधिक तापमान और वार्म नाइट का अलर्ट। बिहार के 5 जिलों में आज हीटवेव का रेड अलर्ट। 23 जिलों में बारिश के आसार। 44 डिग्री के साथ कैमूर सबसे गर्म। मध्य प्रदेश के 7 जिलों में आज लू का रेड अलर्ट। खजुराहो में 33 साल का रिकॉर्ड टूटा। 47.4 डिग्री पहुंचा पारा। दुनिया का चौथा सबसे गर्म शहर रहा। अगले 4 दिन आधा राजस्थान हीटवेव से रहेगा प्रभावित। श्री गंगानगर रहा सबसे गर्म शहर। 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन हीटवेव का अलर्ट। सेंट्रल पार्ट में लू चलेगी। बिलासपुर में 45 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। बूंदाबांदी ने बढ़ाई उमस। झारखंड में आज से 10 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। 44 डिग्री सेल्सियस पहुंचा गढ़वा का पारा। राज्य के 6 जिलों में 40 डिग्री वाली गर्मी। पंजाब चंडीगढ़ में सीवियर हीटवेव का अलर्ट। 42 से 44 डिग्री तक पहुंचेगा टेम्परेचर। बठिंडा सबसे गर्म, कल बारिश की संभावना। हिमाचल के 4 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। मैदानी के साथ पहाड़ भी तपे। ऊना का टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। धुरंधर पार्ट 1 जो एंड अनदेखा की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म। 22 मई को ओटीटी पर होगी रिलीज। सलमान खान को पेपराजी ने घेरा। नाराजगी पर चिल्ला चिल्लाकर बोला सॉरी भाईजान। फिर एक्टर ने दिए पोज। पहले कहा था ऐसे सो जला दूंगा। रामचरण बोले पेदी के लिए आमिर सलमान से कॉन्फिडेंस मिला। डायरेक्टर मना करते हैं लेकिन अपने स्टंट खुद करता हूं। सेट पर लगी कई चोटें। अनुराग डोभाल का पेरेंट्स पर आरोप। मेरे खिलाफ साजिश रची। बोले जिस दिन अस्पताल गया तभी मेरे खिलाफ शिकायत की। मार्च में की सुसाइड की कोशिश। फिल्म धुरंधर 2 पर सेना की जानकारी लीक करने का लगा आरोप। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जांच करने को कहा। एसएसबी जवान ने दायर की याचिका। 23 मई को भोपाल आएगी पेदी की टीम। रामचरण बोले हम AR रहमान की लाइव परफॉर्मेंस के साथ भोपाल में शाम बिताने के लिए एक्साइटेड हैं। जन्मदिन पर जूनियर NTR के फिल्म ड्रैगन का टीजर रिलीज। खतरनाक किलर के लुक में दिखे एक्टर। घर के बाहर जमा हुए हजारों फैंस। थलापति विजय के को स्टार जय ने कबूला इस्लाम धर्म। कहा मंदिर में अपमान हुआ, मस्जिद में कोई धक्का नहीं देता, नाम बदलकर अजीज करूंगा। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर पहुंचे अभिनेता आशुतोष राणा। केदारनाथ बद्रीनाथ दर्शन कर व्यवस्थाओं की सराहना की। प्रशासन पुलिस की सराहना। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। GNU में फैकल्टी के 100 पदों पर निकली भर्ती। यूनिवर्सिटी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की जाएगी। सैलरी 2 लाख से ज्यादा। भारतीय वायुसेना ने एयरफोर्स कॉमन एडमिट टेस्ट 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरू। 379 वैकेंसी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 22 पदों पर निकाली भर्ती। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने 1200 पदों पर निकाली भर्ती। आवेदन की आखिरी तारीख आज। परीक्षा का आयोजन 24 जून को किया जाएगा। लखनऊ की ITI अलीगंज में मारुति सुजुकी का जॉब फेयर। रोजगार के लिए युवाओं की उमड़ी भीड़। अभ्यर्थियों की लगी 500 मीटर लंबी लाइन। RRB टेक्नीशियन ग्रेड 1 की परीक्षा का रिजल्ट जारी। उम्मीदवार स्कोर कार्ड 21 मई से लेकर 4 जून 2026 तक डाउनलोड कर सकते हैं। CSBC कांस्टेबल जेल वार्डर एग्जाम डेट घोषित। 14 व 17 जून को होगी परीक्षा। परीक्षा का आयोजन राज्य के 38 जनपदों में स्थित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जाएगा।
नीट री एग्जाम से पहले फेक टेलीग्राम चैनल्स पर एक्शन, शिक्षा मंत्री बोले तुरंत ब्लॉक करे पेपर लीक केस में 5 आरोपी जेल भेजे गए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए सुख सुविधा और मानसिक संतोष में वृद्धि लेकर आएगा। करियर में नई शुरुआत के बेहतरीन अवसर मिलेंगे और पदोन्नति की संभावना बढ़ेगी। व्यापार में स्थिरता आएगी और जमीन जायदाद से संबंधित निवेश लाभदायक रहेंगे। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए पराक्रम और संवाद कौशल में सफलता का है। व्यापारिक यात्राएं सफल होगी और आय के नए स्रोत बनेंगे। आर्थिक लाभ के योग है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। सामाजिक कार्यों में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके सहयोगी निर्णय भविष्य में बड़ी सफलता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन धन संचय और पारिवारिक खुशियों का रहेगा। बिजनेस में बड़ी सफलता और आर्थिक लाभ मिलने के बनेंगे योग। निवेश के लिए समय बहुत अनुकूल है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। बस खान पान में संतुलन बनाए रखें, घर में शांति बनी रहेगी। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहद आनंदमय रहने वाला है। सुख सुविधा की वस्तुओं पर अच्छा धन व्यय होगा, जिससे शत्रु पक्ष परेशान रहेगा। किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाने पर अवसर प्राप्त हो सकता है। दोस्तों के साथ मनोरंजन और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिलेगा। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर में नई ऊंचाई और प्रतिष्ठा दिलाने वाला रहेगा। नौकरी में आपके काम की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा बढ़ेगा। बिजनेस में नई योजनाओं पर काम शुरू करना लाभदायक रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आय के नए स्रोत खुलेंगे। सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहेंगे। मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आने वाला है। जीवन साथी के साथ मिलकर भविष्य के लिए कुछ विशेष प्लानिंग करेंगे। नौकरी पेशा लोग अपने काम में ढील देने से बचे, अन्यथा नुकसान हो सकता है। उच्च अधिकारियों का व्यवहार आपके पक्ष में रहेगा। आय में वृद्धि होगी और सम्मान की प्राप्ति होगी। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि कोकरोच जनता पार्टी किसके बयान के विरोध में बनाई गई। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।